साथियों, हिस्ट्री का वो जवान जिसे तारीख कभी नहीं भुला सकती, वो सिर्फ 17 साल का था और राजा दाहिर और उसकी तमाम फौज ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मेरे साथियों, हिंदुस्तान समंदर का यारा जिसको आज भी सरंदीप कहा जाता है। बहुत पहले ही अरब ताजिरों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। अरब ताजिर यहाँ घोड़े लेकर आते और हाथी और दूसरे सामान खरीद कर ले जाते, और खास तौर से हिंदुस्तान का वो तलवार जो बहुत ही मशहूर तलवार थी। मुसलमानों के हिंद पर हमला करने से पहले ही सरंदीप में बहुत से अरब ताजिर आबाद हो चुके थे और वहाँ के राजा का उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक हो चुका था। जाहिर इस ट्रेड में दोनों को बहुत ही फायदे हुआ करते थे। साथियों, ये बात तो आप जानते हैं कि पहले पानी के जहाज नहीं हुआ करते थे। लोग कश्तियों से सिर्फ महीनों का नहीं बल्कि सालों सालों का सफर किया करते थे। अरब ताजिर हिंदुस्तान कश्तियों से आते और वापस जाया करते थे। अरबों का बहुत सारे जहाज डूब गए और लोग गमगीन होकर सफर करना बंद कर दिया। ट्रेड का सिलसिला रुक चुका था। ताजिर सरंदीप में ही रह गए, बहुत से अरब लौट आए थे। साथियों, सरंदीप के राजा के डेथ के बाद उसका बेटा तख्त पर बैठा और उसने अरबों से तजारती ताल्लुक बहाल कर लिए और अरबों का आना जाना शुरू हो गया। उसी वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स आया जिसका नाम अबुल हसन था। साथियों, इसके गुड बिहेवियर की वजह से बहुत से लोग उससे एक्सपायर हो गए थे और बहुत लोग उसे पसंद भी करने लगे थे। और यहीं पर एक लड़की ने उससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और दोनों ने आपस में शादी कर ली और उस लड़की का नाम सलमा रख दिया गया। साथियों, हम अबुल हसन का जिक्र खास तौर से इसलिए कर रहे हैं कि इसी की लड़की नाहिद ने जब बसरा के हाकिम हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा, हिंदुस्तान का राजा दाहिर अरबों पर जुल्म कर रहा है और यतीम बच्चों को मार रहा है और पीट रहा है और उनको कैद कर लिया है। इतना सुनना था कि हज्जाज बिन यूसुफ की आंखें लाल हो गई और गुस्से से फूल गया और इंतकाम की आग उसके अंदर जलने लगी। फिर उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और यही मोहम्मद बिन कासिम था जिसकी तलवार ने हिंदुस्तान पर पहली बार हमला की और सिंध समेत मुल्तान पंजाब पर इस्लामी झंडे लहरा दिए। साथियों, अबुल हसन की दो औलादें हुई, एक का नाम दूसरे का नाम नाहिद था। सरंदीप का राजकुमार यहाँ के लोगों को बहुत मानता था और खास तौर से मुसलमानों से बहुत रगबत थी। खालिद को अपना बड़ा भाई, नाहिद को अपनी बहन की तरह मानता था। धीरे धीरे सरंदीप में बहुत से अरब ताजिर आकर आबाद हो गए, बहुत से लोग मुसलमान होकर भी यहाँ रहने लगे थे और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद हो गई थी। साथियों, एक बार अबुल हसन अपने तमाम साथियों के साथ हज पर जा रहा था तो सिंध के राजा का एक गवर्नर प्रताप सिंह ने उनके जहाज को लूट लिया और बहुत से लोगों को कैद कर लिया और बहुत से लोगों को मार डाला। जब ये खबर अरबों तक पहुंची तो उसने यतीम बच्चों और अपने लोगों को बुलवाने के लिए अपना एक एलची मोहम्मद जुबैर को सरंदीप के राजा के पास भेजा और वहाँ के राजा ने खुशी खुशी तमाम बच्चों और यतीमों को उसके साथ रवाना कर दिया और कुछ जहाज भी भेजे जिसमें हाथी और बहुत से हीरे जवाहिरात। और ये खबर समंदर के डाकुओं तक पहुँच गई। जब ये लोग जाने लगे तो डाकुओं ने समंदर में ही इस पर हमला कर दिया और आखिर खुद ही मारे गए और डाकुओं के सरदार पकड़ा गया। सरंदीप के राजा ने अपना एक खास आदमी दिलीप सिंह को उन अरबों के साथ कर दिया था जो बहुत ही बहादुर और बहुत ही अक्लमंद था। उसने सबको बचा लिया और डाकुओं को पकड़ लिया। बहुत से डाकू जख्मी हुए और बहुत से मारे गए। की मरहम पट्टी की गई और सब के सब फिर से ठीक हो गए। और फिर ये जहाज जब सिंध के करीब पहुंचा तो उसी प्रताप सिंह ने दोबारा इसको लूट लिया और अरब बच्चों को और औरतों को कैद कर दिलीप सिंह को तो मार ही डाला। खालिद, नाहिद और समुद्री डाकू धीरे से बचकर भाग गए थे। प्रताप सिंह ने अरब कैदियों को बहुत तकलीफ दी, मारा पीटा और जितने हो सकते थे जुल्म किए। समंदर के डाकुओं का सरदार जिसने बाद में इस्लाम कबूल करके अपना नाम साथ रख लिया था, पहले उसका नाम गंगो था। गंगो तो पहले से ही मुसलमानों से मुतासिर था और उसने तदबीर करके जुबैर को जो प्रताप सिंह के कैद में था आजाद करवा दिया। और फिर उसी जुबैर के हाथों में नाहिद ने खत लिख कर दिया कि हज्जाज बिन यूसुफ को पहुंचा दो। इस खत को पढ़ने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ फौरन गुस्से में आ गया और उसने अपने भतीजे की दमिश्क जाओ और फौरन फौज तैयार करो और हिंदुस्तान पर हमला करो। साथियों, जानकर हैरान हो जाएंगे, उस वक्त उसका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल का था और उसी वक्त मुसलमानों की यूरोप और अफ्रीका पर हमला करने की तैयारी कर रही थी और रोमन और पर्शियन को घुटने टिका चुकी थी। उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने बादशाह के बेटे सुलेमान को तलवारबाजी में एक मेले में हरा दिया और तमाम लोगों के सामने हिंदुस्तान पर हमला करने का इरादा रख दिया। बहुत से लोग तैयार हो गए और फौजी नए भर्ती किए। 12,000 की फौज लेकर साथ चला और सख्त रास्तों को काटते हुए आखिरकार हिंदुस्तान आ गया। साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।